जय तुलसी माता, जय नारायण हरि। कहते हैं वर्ष के 12 महीनों में कार्तिक मास सबसे पवित्र, सबसे दिव्य और सबसे शुभ माना गया है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और इस महीने में जो भी व्यक्ति श्रद्धा से स्नान दान, दीपदान या हरिनाम करता है वह अनगिनत जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। कथा शुरू होती है एक प्राचीन ऋषि के आश्रम से, जहां भक्तजन भगवान विष्णु से कार्तिक मास का रहस्य पूछते हैं। पहला अध्याय शुरू होता है कि कार्तिक महीने का कैसे जन्म हुआ। एक दिन नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा भगवान विष्णु अपने दिव्य शयन में हैं। शेषनाग पर विराजमान है और उनके चरणों में लक्ष्मी जी पाद सेवन कर रही है। नारद मुनि ने प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, आपने सृष्टि के कल्याण के लिए अनेक महीनों की रचना की, परंतु कहते हैं कि कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। कृपा करके बताइए इस महीने की विशेषता क्या है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कार्तिक मास से स्वयं मेरे हृदय से उत्पन्न हुआ है। यह महीना मेरी सबसे प्रिय तुलसी देवी के कारण पवित्र कहलाया। जो इस मास में स्नान करता है, दीपदान करता है, कथा सुनता है या तुलसी की पूजा करता है वह मेरे समीप आ जाता है। नारद मुनि ने कहा, भगवान, तुलसी देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ। दूसरे अध्याय में यही बताया है तुलसी माता का जन्म कैसे हुआ था। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, बहुत समय पहले एक असुर हुआ था। नाम था जालंधर। वह अत्यंत बलवान था क्योंकि उसकी पत्नी वृदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसकी पतिव्रता शक्ति के कारण देवता भी उसे नहीं मार पाए। वृदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब देवता जालंधर के अत्याचारों से पीड़ित हुए तब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु बोले, मैं वृदा की परीक्षा लूंगा क्योंकि उसका पतिव्रता धर्म ही जालंधर की शक्ति का कारण है। एक दिन भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण कर वृदा के सामने आए। वृदा ने सोचा कि उसका पति लौट आया है। उसने उनका स्वागत किया, परंतु जैसे ही उसने भगवान को पहचान लिया वह कांप उठी। हे प्रभु, आपने छल से मेरा पतिव्रत धर्म तोड़ दिया है, परंतु मैं भी आपको शाप देती हूँ, आप भी अपनी प्रिय पत्नी से वियोग सहेंगे। यह कहकर वृदा ने अपने प्राण त्याग दिए। विष्णु भगवान ने कहा, हे देवी, तुम शुद्ध हो और तुम्हारे शाप मेरे लिए वरदान होगा। तुम इस पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लोगी और जो मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा वह मेरे समान फल पाएगा। वृदा का शरीर माटी में मिला और वहीं से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। वह पौधा था तुलसी का। वह थी तुलसी माता। स्वयं भगवान विष्णु बोले, मैं तुलसी बिना कोई पूजन स्वीकार नहीं करता। जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करता है वह मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। तीसरे अध्याय में तुलसी का विवाह, तुलसी माता के विवाह की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। उस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और 4 दिन बाद कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान विष्णु का विवाह तुलसी माता से होता है। उस दिन पूरा ब्रह्मांड मंगलमय हो उठता है। गंधर्व, देवता, ऋषि सब आकाश से पुष्प बरसाते हैं। पृथ्वी पर भी भक्त तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और शालिग्राम भगवान को वर बनाकर विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी माता कहती है, प्रभु, आज से मैं आपके हृदय में वास करूंगी। जो भी मनुष्य इस विवाह का दर्शन करेगा उसके घर में सुख समृद्धि, वैवाहिक आनंद और मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, हे तुलसी, जो तुम्हें पूजेगा मैं स्वयं उसके घर में निवास करूंगा। चौथे अध्याय में हुई अष्टमी की कथा है। एक बार एक साहूकारनी ने कार्तिक मास में अपने घर की दीवार पर चित्र बनाते हुए गलती से एक शावक सिंह के बच्चे को घायल कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
उसके बाद साहुकारनी के सभी पुत्र मरने लगे। वह व्यतीत होकर वन में गई, जहाँ एक साध्वी ने उसे उपाय बताया। हे देवी, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होई माता की पूजा करो और पश्चाताप व्रत रखो, तुम्हारे पुत्र सुरक्षित रहेंगे। उसने होई माता की श्रद्धा से पूजा की और माता प्रसन्न हुई। अगले वर्ष उसके घर फिर से बालक का जन्म हुआ और तभी से यह व्रत हर माँ अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए करती है। 5वां अध्याय है गोवर्धन पूजा की कथा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का संदेश दिया था। कृष्ण बोले, इंद्र नहीं, गोवर्धन पर्वत ही हमें अन्न, जल और जीवन देता है, अतः हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। इंद्र को यह अपमान लगा और उसने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपने छोटे से अंगूठे पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक समस्त गोकुलवासियों की रक्षा की। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अक्षमा मांगी। भगवान कृष्ण ने कहा, अहंकार त्याग कर जो अपने कर्तव्य को पहचानता है वही सच्चा देवता है। इस दिन से गोवर्धन पूजा का भी आरंभ हुआ। अब हम बात करते हैं 6ठे अध्याय की। 6ठे अध्याय में हम आपको बताएंगे देवउठनी एकादशी के बारे में। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इस दिन जब प्रभात होता है, सारे देवता हरि नाम के साथ भगवान को जगाते हैं। उठो देव, जागो नारायण, ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा में है। भगवान विष्णु कहते हैं, अब जो भक्त कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजन, स्नान और कथा सुनेगा उसका जीवन प्रकाशित हो जाएगा। इस दिन से विवाह, मांगलिक कार्य और शुभ संस्कारों की शुरुआत मानी जाती है। 7वां अध्याय है दीपदान और दान का फल। कार्तिक मास में दीपदान का महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से दीप जलाता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। एक कथा आती है, एक निर्धन ब्राह्मणी थी जो प्रतिदिन मंदिर में केवल एक छोटा दीप जलाती थी। मंदिर का पुजारी उसे हंसता था, इतने छोटे दीप से क्या होगा। पर जब रात हुई तो केवल उसी दीप की रोशनी बची रही। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, इस दीप की लौ में उस ब्राह्मणी की भक्ति हो रही थी, वही मेरे हृदय तक पहुंची। अब अध्याय 8 में हम कार्तिक स्नान और मोक्ष के बारे में बात करेंगे। पुराणों में कहा गया है, जो मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी तीर्थ में स्नान करता है और भगवान विष्णु का नाम जपता है, उसके पाप भस्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति अपने घर के कुएं या नदी में भी श्रद्धा से स्नान करता है, उसे भी वही फल प्राप्त होता है। अब है अध्याय 9। 9वें अध्याय में भगवान क्या संदेश देते हैं, चलिए सुनते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, हे भक्तों, कार्तिक मास में एक दीप भी अगर मेरे नाम पर जलाया जाए तो वह सहस्त्र दीपों के समान पुण्य होता है। इस मास में झगड़ा, क्रोध, हिंसा, निंदा या मद का सेवन करने वाला अपने पुण्यों को नष्ट करता है, परंतु जो भक्ति से हरि नाम करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अब अध्याय 10 में कार्तिक मास का फल क्या है। कथा के अंत में नारद मुनि बोले, प्रभु, जो इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा उसे क्या फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो व्यक्ति कार्तिक मास की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे 100 यज्ञों का फल, गंगा स्नान का फल और जन्म जन्म का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जब देह त्यागता है तब तुलसी माला धारण किए हुए मेरे धाम को चला जाता है। जो इस कथा को कार्तिक मास में श्रवण करता है उसके जीवन में सुख, शांति और भक्ति स्थायी हो जाती है। जय जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय कार्तिक महात्म्य। श्री हरिओम तत्सव। अगर
आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री नारायण, राधे राधे।